जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में जानते हैं अधिक मास की पूर्णिमा के महत्व के बारे में। अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। ग्रह जनित रोग से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास की पूर्णिमा पर अन्न, धन, वस्त्र, छाता, चप्पल, चावल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करने वालों के घर में खुशियों का आगमन होता है। परिवार के हर सदस्य की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए अब श्रवण करते हैं सावन अधिक मास की पूर्णिमा की पवित्र पावन कथा, जिसके सुनने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्य को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह चलन स्वभावदायक होती है। यशोदा जी ने पूछा कि यह व्रत किसने किया है। श्री कृष्ण जी बोले, मृत्यु लोक में एक बहुत ही सुंदर और रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कार्तिका है, जिसके राजा का नाम चंद्रहास रहा है। वहाँ पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं थे। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती और धनेश्वर ने उनको भिक्षा दी, लेकिन उन्होंने भिक्षा नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा जी के किनारे बैठकर खाने लगा। अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, पर उनके घर से क्यों नहीं। योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस संतान होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी दीनहीन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपनी पत्नी से उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी माँ की आराधना प्रारंभ की। उसको आराधना करते हुए देख माता चंडी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करें और उसका विधि पूर्वक पालन करें तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सवेरा होने पर इस स्थान के पास में एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ना और अपने घर ले आना। उस फल को अपनी पत्नी को देना और उसको सारी बात बताना और उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान रखकर उस फल को खा लेना। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस पत्नी ने आम के फल को खा लिया, जिसके फल स्वरूप उसने जल्द ही गर्भ धारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष का होते ही उसके माता पिता को उसकी चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उनके बेटे की मृत्यु न हो जाए, और यदि ऐसा उनकी आंखों के सामने हुआ तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे विद्या प्राप्त करने के लिए काशी भेजेंगे, और उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि देवीदास को काशी में 1 वर्ष के लिए विद्या अध्ययन करे। तुम भी उसके साथ में जाओ और 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना।
परंतु इस बीच उसे कहीं अकेला मत छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई। इधर देवीदास के माता पिता चंडी की आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासियों का व्रत करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने गांव में ही रुकने का निर्णय लिया। वहां पर ब्राह्मण की पुत्री का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुनकर देवीदास उसे अपनी आयु के बारे में बताता है, लेकिन लड़की ना मानी और उसने कहा जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। जो कि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपनी पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसकी पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन वह वाटिका सूख जाए उस दिन समझ जाना कि मेरा अंत हो गया है। वहीं जिस दिन यह हरी भरी दिखने लगे तो समझ जाना मेरे जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीतने के बाद जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धारण कर उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। उसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती भोलेनाथ के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इसकी माता ने पहले ही इसकी दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महत्व का नाश न हो, इसलिए प्रभु इसे प्राण दान दें। इसके बाद भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित और स्वस्थ हो गया। इधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा। जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी के पास लौटा और अपनी पत्नी व अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पिता बहुत खुश हुए और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि माँ धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासियों के व्रत के फल स्वरूप उसका पुत्र दीर्घायु हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।